हम एक्सरसाइज 7.1 कर रहे थे, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक किए थे। उससे आगे है फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग which can be formed out of the letters of the word rose when the repetition of the letters is not allowed। तो हमें 4 लेटर वर्ड्स बताने हैं कितने बनेंगे, कितनी संख्या होगी 4 लेटर वर्ड्स की जिसका मीनिंग निकले या ना निकले, और वो किससे बन रहे हो 4 लेटर वर्ड, रोज वर्ड से बनते हों, वो सारे वर्ड रोज वर्ड से बनते हों। ऐसे कितने वर्ड बना सकते हैं हम 4 लेटर के रोज वर्ड से जिनका मीनिंग निकले या ना निकले, व्हेन द रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड, जब जो इसमें लेटर्स हैं उनकी रिपीटेशन अलाउड ना हो। तो देखो हमें 4 लेटर का वर्ड बनाना है तो 4 प्लेसेस फिलअप करने होंगे, हमें 4 लेटर्स की जरूरत रहेगी और उनको साथ साथ रखेंगे तो 4 लेटर का वर्ड बन जाएगा। तो फिलिंग ऑफ 4 वैकेंट प्लेसेस, हम 4 वैकेंट प्लेसेस को फिलअप करेंगे तो 4 लेटर का वर्ड तैयार हो जाएगा हमारे पास। द फर्स्ट प्लेस कैन बी फिलअप इन 4 वेज। फर्स्ट प्लेस को हम कितने तरीकों से भर सकते हैं, 4 वेज से। ROSE कोई भी लेटर इनमें से आ सकता है। अब सेकंड प्लेस को फिलअप करने के कितने वेज होंगे, 3 वेज, क्योंकि कितने रिमेनिंग लेटर्स रह गए, 3 रह गए। रिमेनिंग लेटर्स आर 3, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसलिए रिमेनिंग लेटर्स आर 3। एक तो इसमें फिलअप हो गया फर्स्ट प्लेस में, रोज में से कितने बच गए, 3 लेटर्स, तो 3 वेज हो गए सेकंड प्लेस को फिलअप करने के। और थर्ड प्लेस कैन बी फिलअप इन 2 वेज। थर्ड प्लेस को हम 2 वेज से फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि 2 लेटर तो हम ऑलरेडी फिलअप कर चुके हैं 2 प्लेसेस पर, तो थर्ड प्लेस को हम 2 वेज में फिलअप करेंगे। और फोर्थ प्लेस को हम कितने वेज में फिलअप करेंगे, 1 वेज। जो बचा हुआ लेटर है वो फोर्थ प्लेस में आएगा। और ये चारों लेटर को इकट्ठा करके वर्ड बनेगा तो कितने इवेंट बन गए, 1 2 3 4 इवेंट्स हो गए। तो बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या फिर प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ इवेंट्स, कोई भी इवेंट जो साथ साथ हैपनिंग होते हैं अकर टुगेदर, उनकी हैपनिंग देखनी है ओकरेंस, तो उनके वेज की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो 4 लेटर्स जो हमने सेलेक्ट किए हैं उनको साथ साथ रखेंगे तो कितने वेज बन जाएंगे, उनके फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से उनकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितने वेज हो गए, 24 वेज हो गए। इसी तरीके से अगला है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्माइल। स्माइल वर्ड में जो लेटर्स हैं उनसे हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, टेकिंग ऑल द लेटर्स एट ए टाइम। सभी लेटर्स को एक साथ इकट्ठा रखें तो स्माइल जो वर्ड है उसमें जो लेटर्स हैं उनसे हम कितने वर्ड बना सकते हैं, नो लेटर बीइंग रिपीटेड, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो स्माइल वर्ड कंसिस्ट ऑफ 5 लेटर्स, तो हमें जो भी वर्ड चाहिए वो 5 लेटर का वर्ड चाहिए, क्योंकि स्माइल में जितने लेटर हैं उनसे वर्ड बनाना है, तो हमें 5 लेटर का वर्ड बनाना है। तो 5 लेटर फिलअप, 5 प्लेसेस फिलअप करेंगे हम बाय 5 लेटर्स। पहले 5 लेटर्स लाएंगे और फिर उनको हम अरेंज करेंगे। तो देयर आर वेज ऑफ फिलिंग 5 वैकेंट प्लेसेस बाय 5 लेटर्स। कितने वेज होंगे जब 5 लेटर्स को हम फिलअप करेंगे 5 वैकेंट प्लेसेस में, तो अलग अलग वर्ड बनते जाएंगे। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिलअप इन 5 वेज, सभी लेटर्स अवेलेबल हैं उसके लिए। सेकंड प्लेस में 4, थर्ड में 4, सेकंड में 4 और थर्ड में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और फोर्थ प्लेस में कितने हो जाएंगे, 2, और फिफ्थ प्लेस में कितने हो जाएंगे, 1। तो ये हो गए, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 कितना हो गया, 120। अब लास्ट क्वेश्चन है, 5 persons entered the lift cabin on the ground floor of an 8 floor house
8 फ्लोर हाउस की ग्राउंड फ्लोर में जो लिफ्ट है, केबिन है, इंटर द लिफ्ट केबिन ऑन द ग्राउंड फ्लोर। 8 floor house. Suppose each of them can leave the cabin independently at any floor beginning with the first. पहले से शुरुआत करके वो किसी भी फ्लोर पर लिफ्ट केबिन को छोड़ दे, किसी भी फ्लोर को छोड़कर, पहले वाले को छोड़ के। एट एनी फ्लोर बिगिनिंग विद द फर्स्ट। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ईच ऑफ द 5 पर्सन कैन लीव द केबिन। टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हैं कि जो पांचों के पांचों जो व्यक्ति हैं वो प्रत्येक व्यक्ति कितने तरीकों से केबिन को छोड़ सकता है। कैन लीव द केबिन इंडिपेंडेंटली एट एनी फ्लोर। केबिन को किसी भी फ्लोर पर छोड़ा जा सकता है, एट एनी फ्लोर इंडिपेंडेंटली। तो फर्स्ट पार्ट है एट एनी वन ऑफ द 7 फ्लोर्स। किसी भी 7 फ्लोर्स पर वो केबिन छोड़ी जा सकती है लिफ्ट से। तो ग्राउंड फ्लोर से पहला व्यक्ति कहीं भी जा सकता है 7 फ्लोर पर। तो फर्स्ट पर्सन कैन लीव द केबिन इन 7 वेज। सेकंड पर्सन कैन लीव द केबिन इन 7 वेज, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जहां एक चला गया वहां दूसरा भी जा सकता है। रिपीटेशन अलाउड है, जहां एक फ्लोर पर एक व्यक्ति चला गया वहां दूसरा भी जा सकता है। तो 7 के 7 वेज रहेंगे, थर्ड के भी, फोर्थ के भी और फिफ्थ के भी। अब पांचों व्यक्तियों को वो केबिन छोड़नी थी, तो पांचों के जो वेज हैं वो अलग अलग, उनके वेज की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। उनके वेज की मल्टीप्लाई हो जाएगी और 7 की पावर 5 आ जाएगा। और जब हमारे पास ये कह दिया जाए एट डिफरेंट फ्लोर्स, अलग अलग फ्लोर्स पर वो जाएं, तो क्या तरीके होंगे, जहां एक चले गए वहां दूसरा नहीं जाएगा, तीसरा जहां 2 चले गए वहां नहीं जाएगा, ऐसे एक एक कम होते जाएंगे। फर्स्ट पर्सन कैन लीव द केबिन इन 7 वेज। एट एनी ऑफ 7 फ्लोर्स पर वो जा सकता है। सेकंड पर्सन कैन लीव द केबिन इन 6 वेज एट एनी ऑफ द रिमेनिंग 6 फ्लोर्स। थर्ड पर्सन कैन लीव द केबिन इन 5 वेज एट एनी रिमेनिंग 5 फ्लोर्स। At remaining 5 floors. Fourth person can leave the cabin in 4 ways at remaining 4 floors, क्योंकि फ्लोर कम होते जा रहे हैं, 4 व्यक्ति जा चुके हैं, तो जिन पर एक व्यक्ति चलेगा जिस फ्लोर पर, उस पर दूसरा नहीं जाएगा, तो एक एक कम होते जा रहे हैं भाई। एक चला गया तो 7 थे, 7 में से एक पर तो गया है वो, अब कितने बच गए जिस पर वो नहीं गया, 6, तो 6 पर ये जा सकता है। फिर 2 पर ये चले गए तो 5 बच गए, फिर 4, फिर 3, और हमें पांचों को 5 व्यक्तियों की केबिन लीव करवानी है, छुटवानी है। तो उसके लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से जो वेज होंगे पांचों के 500 पर्सन्स के, उनके वेज की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा 2520। तो ये कंप्लीट होगी एक्सरसाइज 7.1। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। 7.2 में जो है वो है, जो नोटेशन है पहले, वो है फैक्टोरियल। द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 1, 2, 3 अप टू n। 1 से लेकर n तक की जो कंटिन्यू प्रोडक्ट है, n नेचुरल नंबर्स की जो लगातार प्रोडक्ट है, उसे हम क्या कहेंगे, n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल को हम कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n। फॉर एग्जाम्पल 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। और n फैक्टोरियल क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3। इससे पहले वाला नंबर कौन होगा, कंटिन्यू नेचुरल नंबर है, तो n से पहले नेचुरल नंबर कौन आएगा, n-1, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 का डिफरेंस होता है, तो इससे पहले वाला नेचुरल नंबर आएगा n-1। तो 1 से लेकर n-1 तक की मल्टीप्लाई क्या बनेगी, n-1 फैक्टोरियल इंटू n, n-1 फैक्टोरियल इंटू n। और n-1 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n-1, 1 से लेकर n-1 तक की मल्टीप्लाई। और n-1 से पहले नेचुरल नंबर कौन आएगा, n-2, उससे एक कम आएगा। और 1 से लेकर कोई भी नंबर है वहां तक कंटिन्यू प्रोडक्ट हो नेचुरल नंबर का, तो उसका क्या बन जाता है, फैक्टोरियल। तो हम n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n-2 फैक्टोरियल इंटू n-1 इंटू n।
इनका प्रोडक्ट लिख देंगे n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 इंटू n, ऐसे लिख देंगे। 1 फैक्टोरियल 1 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो n फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। सेम मीनिंग, बोथ है सेम मीनिंग। 1 से स्टार्ट करके लिख दो, चाहे n से उल्टा करके लिख दो। मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट होना चाहिए और फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर n तक जो प्रोडक्ट है नेचुरल नंबर्स का, उसे हम बोलेंगे n फैक्टोरियल। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे हम 5 फैक्टोरियल की, 7 फैक्टोरियल की, और प्रूव करेंगे 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 12 फैक्टोरियल। ये वैल्यू निकालेंगे हम 5 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल की, और हम प्रूव करेंगे 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 12 फैक्टोरियल। इन दोनों का सम किसके इक्वल नहीं होगा? 12 फैक्टोरियल के इक्वल नहीं होगा। ये प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हम 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 1 से लेकर 5 तक की मल्टीप्लाई 120। 7 फैक्टोरियल क्या हुआ? 1 से लेकर 7 तक की मल्टीप्लाई, और 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल क्या होगा? दोनों को ऐड किया तो 5160, और 12 फैक्टोरियल क्या हो गया? 1 से लेकर 12 तक की मल्टीप्लाई, तो 7 तक जो मल्टीप्लाई है वो 5040 इंटू 10 इंटू 72 इंटू 132। तो ये 10 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये वैल्यू किससे ज़्यादा है? 5160 से ज़्यादा है, तो उसके इक्वल नहीं होगी। तो हम लिख देंगे 12 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल की वैल्यू 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल के इक्वल नहीं होगी। ये हो गया भाई। अब इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूट 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड शो दैट 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। ये एक्सरसाइज हम करवा रहे हैं 7.2। तो इसमें हमें इनकी वैल्यू निकालनी है 8 फैक्टोरियल की, 4 फैक्टोरियल की, और ये शो करना है कि 8 फैक्टोरियल को अगर 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करें तो 2 फैक्टोरियल के इक्वल नहीं होगा, कि जैसे डायरेक्ट कर दें 4 से 8 को 2 फैक्टोरियल आ गया, ऐसा नहीं होगा। तो हम 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे। 1 से लेकर 4 तक मल्टीप्लाई, 8 फैक्टोरियल 1 से लेकर 8 तक मल्टीप्लाई सभी नेचुरल नंबर्स की, तो ये वैल्यू इतनी आ गई है, इतनी। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 से 8 तक की मल्टीप्लाई तो 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 1 से 4 तक की कैंसिल का हो जाएगा। ये बच गया 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, तो ये वैल्यू आ गई 1680। और 2 फैक्टोरियल होता है 2, दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल की वैल्यू जो आई है वो 2 फैक्टोरियल के इक्वल नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इससे आगे फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फर्स्ट पार्ट है 11 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। तो 11 फैक्टोरियल क्या होगा? 1 से लेकर 11 तक की मल्टीप्लाई, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, क्योंकि किसी भी फैक्टोरियल को हम उससे छोटे नंबर के फैक्टोरियल में लिख सकते हैं, कोई भी हो चाहे। तो 11 फैक्टोरियल का मीनिंग है 1 से लेकर 11 तक की मल्टीप्लाई। तो 11 तक की मल्टीप्लाई होगी तो 11 से कम 10 भी आएगा मल्टीप्लाई में, 9 भी आएगा, 8 भी, 7 भी, 6। तो 8 से पीछे वाली 1 तक जो मल्टीप्लाई है उसको मैं क्या मान रहा हूं? 8 फैक्टोरियल। तो हम यहीं रुक गए क्योंकि नीचे 8 फैक्टोरियल था। तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? कैंसिल, और ये वैल्यू रहेगी 90 इंटू 11 990। इसी तरीके सेकंड पार्ट है 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल क्या होगा? 6 से छोटा है 4 फैक्टोरियल जो नीचे दिख रहा है, तो 4 में कन्वर्ट करके इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल।
4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल और 30/2 क्या आ गया 15। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे हम। n+3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। तो n+3 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है, 1 से लेकर n+3 तक की मल्टीप्लाई। तो n+3 से हम कम करके लिख देते हैं, क्योंकि n फैक्टोरियल है वो n है वो 3 लेस है n+3 से। तो n+3 को हम n फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं कि कम करके लिखेंगे n+3 n+2। 1 कम होगा ना नेचुरल नंबर इससे, अगला इससे 1 कम होगा और उससे अगला इससे कम होगा 1। तो क्या रह जाएगा, n फैक्टोरियल रह जाएगा। 1 से n तक की मल्टीप्लाई, नीचे भी n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, ये वैल्यू आ गई इसकी। चाहे ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। n+3 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 × 2 × 3 n × n+1 n+2 n+3। तो 1 से लेकर n तक क्या बन गया, n फैक्टोरियल, n+1 × n+2 × n+3 अपॉन क्या था, n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल और वैल्यू आ गई n+1 × n+2 × n+3। अब अगला जो सोल्व करना है उसमें है 8 फैक्टोरियल -7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 8 × 7 फैक्टोरियल -7 फैक्टोरियल। कोई भी नेचुरल नंबर का जो फैक्टोरियल है उसको उससे छोटे के फैक्टोरियल में हम लिख सकते हैं, क्योंकि 8 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर 8 तक की मल्टीप्लाई। तो 8 तक की मल्टीप्लाई है तो उसमें 7 तक की मल्टीप्लाई भी इंक्लूड है, तो उसको हम लिख सकते हैं 8 × 7 फैक्टोरियल -7 फैक्टोरियल। दोनों से 7 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, ऊपर रह गया 8 -1, 7 रह गया, नीचे 6 फैक्टोरियल। अब देखो इसको 7 फैक्टोरियल को हम 6 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 7 फैक्टोरियल को हम 6 फैक्टोरियल में कैसे लिखेंगे, 7 × 6 × 5 4 3 2 1। और 6 तक की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 6 फैक्टोरियल, ऊपर भी नीचे भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमने 7 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल में लिखा, जब ये कैंसिल हो गई वैल्यू आ गई 49। अब देखो इससे आगे है हमारे पास 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल। तो इसके डिनोमिनेटर में डिफरेंट नंबर्स हैं, फैक्टोरियल में हैं, तो इनका हम एलसीएम करेंगे। एलसीएम कैसे करेंगे, 10 फैक्टोरियल को हम 8 फैक्टोरियल में लिख सकते हैं, 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 9 × 8 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल तो 8 फैक्टोरियल हो ही गया। तो इसका जो कॉमन मल्टीपल है, जितने भी फैक्टर हैं वो सारे लिखे जाएंगे। क्या क्या फैक्टर यूज हो रहे हैं, इसमें 10 यूज हो रहा है, 9 यूज हो रहा है और 8 फैक्टोरियल। तो सभी का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एलसीएम। जितने भी फैक्टर डिफरेंट यूज हो रहे हैं उन सब के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, एलसीएम। तो इसका एलसीएम आ गया है 8 फैक्टोरियल × 9 × 10 क्या आ गया, 10 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल इसका एलसीएम आया है। तो 8 फैक्टोरियल से हम 10 फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 9 × 10 90 बच गया, ये बच रहा। और 9 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे तो 10 बच गया, प्लस 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल को 1 बच गया। तो ये आ गया 101/10 फैक्टोरियल। और एलसीएम निकालने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं इनको, 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल। और सभी में से क्या कॉमन आ रहा है, 8 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, फिर जो बच गए उनको लिखा, फिर 9 कॉमन आ गया, फिर जो बच गए उनको लिखा 10 कॉमन आ गया, फिर 1 बच गया। तो इन सब का प्रोडक्ट क्या बन गया, एलसीएम। तो सीधी सी बात है, अगर जितने भी फैक्टोरियल में है तो उनका एलसीएम क्या होगा, जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल है वही उनका एलसीएम होगा नंबर्स का। जिन भी नंबर्स का फैक्टोरियल पूछा गया है उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल है वही उसका आंसर होगा। अब आगे इसका 6th पार्ट है, इसकी वैल्यू निकालनी है। 6 फैक्टोरियल × 1 × 3 × 5 अप टू 11 × 2 की पावर 6। तो ये सभी कैसे नंबर हैं भाई, ओड नंबर्स हैं, और इनके बीच कौन से नंबर गायब हैं, इवन नंबर्स गायब हैं, 2 4 6 8 10।
तो 2 की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की मल्टीप्लाई 6 टाइम्स, 2 की मल्टीप्लाई 6 टाइम्स, और साथ में 6 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे, 6 फैक्टोरियल को लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। 6 फैक्टोरियल हो गया 1 से लेकर 6 तक की मल्टीप्लाई, 1 से लेकर 6 तक की मल्टीप्लाई क्या हो गया, 6 फैक्टोरियल। तो आप देखो हमें तो एक कंटिन्यू बना सकते हैं, इसमें इवन नंबर नहीं है, तो कंटिन्यू नेचुरल नंबर बनाने के लिए जो नंबर नहीं है उसको एडजस्ट करेंगे इसमें। जैसे यहाँ पर 2 की जरूरत है तो 2 यहाँ से लिख दिया, 4 की जरूरत है फिर 4 ये आ गया, फिर 6 की जरूरत है तो 6 ये डायरेक्ट आ गया, ओनली 6 है, फिर 8 की जरूरत है 8 आ गया, फिर 10 की जरूरत है 5 इंटू 2 10 बन गया, और 11 ये है ही, और ये और बचे 3 इंटू 4 ये क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा, ये लास्ट में 12 बन गया। तो इन सब की मल्टीप्लाई हमने करके देख ली, क्या बना 1 से लेकर 12 तक की मल्टीप्लाई, सभी नेचुरल नंबर 1 से लेकर 12 तक, तो इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा 12 फैक्टोरियल। 1 से 12 तक सभी नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट क्या बनेगा 12 फैक्टोरियल। अब इससे आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फैक्टोरियल नोटेशन। इनको हमें फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है भाई। तो नंबर्स इनका प्रोडक्ट है, तो फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए कंटिन्यू प्रोडक्ट होना चाहिए नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का। इसमें 4 से लेकर 11 तक है, तो जो कंटिन्यू में जो कम रह रहे हैं उनसे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 1 2 3, क्योंकि फिर कंटिन्यू बन जाएंगे 1 से, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 1 2 3 बाई 1 इंटू 2 इंटू 3, इसी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसी से डिवाइड, क्योंकि फैक्टोरियल बनाने के लिए अब 1 से लेकर 11 तक क्या बनेगा 11 फैक्टोरियल, और 1 से लेकर 3 तक प्रोडक्ट क्या बनेगा 3 फैक्टोरियल। अब अगला जो नंबर है वो है 1 3 5 7 9 अप टू 2n-1, इसमें सभी ओड नंबर्स हैं, तो फैक्टोरियल बनाने के लिए तो ओड भी आना चाहिए और इवन भी, कंटिन्यू आने चाहिए प्रोडक्ट नेचुरल नंबर्स का। तो जो नेचुरल नंबर इसमें नहीं है उनके लिए हम क्या करेंगे, उन्हीं से मल्टीप्लाई और उन्हीं से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें जो ओड नंबर है वो तो ये है 1 3 5 7 9 अप टू 2n-1, और इवन है वो कौन होंगे 2 4 6 8 10, ये होंगे इवन है वो सब 2 के मल्टीपल होंगे, और 2n-1 से अगला नंबर क्या होगा 2n होगा, इवन नंबर क्या होगा 2n-1 से अगला 2n होगा, और इससे पीछे वाला इवन नंबर एक कम हो जाएगा, इससे 2n-2। तो हमने इसमें भी क्या किया है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई जो नंबर्स की कमी पड़ रही थी कंटिन्यू बढ़ने में, उन नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और उन्हीं से डिवाइड कर दिया। तो हमने मल्टीप्लाई किया 2 4 6 8 10 अप टू 2n, इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड, ऊपर कंटिन्यू नंबर बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे बन गया अप टू कहाँ तक 2n तक। तो ऊपर तो बन गया 2n फैक्टोरियल, और नीचे बन गया 2 4 6 8 10 ये 2n। ये सभी इवन नंबर्स हैं, तो इनके हम फैक्टर बना के लिख सकते हैं 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 4 2 इंटू 5 2 इंटू n-1 और 2 इंटू n। सभी में देखो 2 मल्टीप्लाई में है, तो 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है, इसमें प्रत्येक टर्म के साथ 2 मल्टीप्लाई है। कितनी टर्म है 1 2 3 4 5 6 7, कितनी टर्म है n टर्म्स है, तो n टर्म्स में 2 मल्टीप्लाई है इस टर्म में, तो 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा n टाइम्स, तो 2 की n टाइम्स मल्टीप्लाई क्या बनेगा 2 की पावर n, 2 की पावर n बन गया, और क्या बचा 1 2 3 4 5 6 7 n तक गए। 1 से लेकर n तक की मल्टीप्लाई क्या बन गया n फैक्टोरियल, कंटिन्यू प्रोडक्ट है नेचुरल नंबर का 1 से n तक, क्या बन गया n फैक्टोरियल, ऊपर है 2n फैक्टोरियल और नीचे 2 की पावर n,
और ये वैल्यू आ गई हमारी फैक्टोरियल के अंदर। तो इस तरीके से करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है इवेल्युएट n माइनस आर फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू दे रखी है, r की वैल्यू दे रखी है। तो हम इसमें n और r की वैल्यू पुट कर देंगे। n की जगह 6, r की जगह 2, 4 फैक्टोरियल 24 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है प्रूव दैट 2 इंटू 6 इंटू 10 14 अप टू n फैक्टर्स इज इक्वल टू 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस 2 अप टू n फैक्टर्स। ये प्रूव करना है कि भाई हमें ये तीनों इक्वल है। तो मैं पहले वाली जो वैल्यू है उसको लेके चलता हूँ, 2 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 14 अप टू n फैक्टर्स। तो इसको लिखेंगे हम 2 इंटू 1, 2 इंटू 3, 2 इंटू 5, 2 इंटू 7 अप टू n फैक्टर्स। सभी में से देखो 2 सभी के मल्टीप्लाई में है इस टर्म के साथ। तो n फैक्टर्स है तो कितनी टाइम मल्टीप्लाई होगा, प्रत्येक टर्म कितनी टर्म हुई, n फैक्टर्स का मतलब n टर्म हुई। तो n टर्म्स में इस टर्म में 2 मल्टीप्लाई है तो 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, n टाइम्स। तो उनका प्रोडक्ट करेंगे तो 2 की n बन जाएगा। और 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू n फैक्टर्स। और 1 3 5 7 ये सब कैसे नंबर है, ओड नंबर्स हैं। इनमें 2 2 का डिफरेंस है। तो इन सब का nवा नंबर कौन आएगा, इसी सीक्वेंस में nवा फैक्टर कौन आएगा। तो 1 3 5 की जो nth टर्म है वो निकाल लेते हैं हम। nth टर्म का ये फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, 2। और ये वैल्यू आ गया nth टर्म 2n माइनस 1। तो ये बन गया 2 की पावर n इंटू 1 3 5 7 अप टू 2n माइनस 1। अब हम कंप्लीट फैक्टोरियल में बदलने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2 4 6 8 अप टू 2n से मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड। ये ऊपर तो कंटिन्यू बन गए प्रोडक्ट नेचुरल नंबर का 1 से लेकर 2n तक क्या बना 2n फैक्टोरियल। और नीचे क्या बना 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 4 2 इंटू n। ये भी n टाइम्स है, 2n टाइम्स है प्रत्येक टर्म के साथ। तो 2 की पावर n। और क्या बच गए 1 2 3 4 नंबर बच गए n तक। 2 की n से 2 की n कैंसिल। 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल आ गया। और 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 अप टू n प्लस n। 2n फैक्टोरियल क्या होता है, 1 से लेकर 2n तक की मल्टीप्लाई सभी कंटिन्यू नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर में एक का डिफरेंस होता है। 2n फैक्टोरियल में n फैक्टोरियल भी आएगा। तो n फैक्टोरियल उससे अगला कौन हो गया, एक ज्यादा n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 और लास्ट में क्या आ जाएगा 2n क्या होता है n प्लस n। तो 1 से n तक की मल्टीप्लाई, इसमें तो 1 से 2n तक की मल्टीप्लाई होगी। तो 1 से n तक की मल्टीप्लाई को तो मैंने क्या लिख दिया n फैक्टोरियल, नीचे भी n फैक्टोरियल कैंसिल। और ये n प्लस n कौन सा फैक्टर है 1 2 3 n वा फैक्टर है। तो ऐसे लिख सकते हैं अप टू n फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रूव दैट n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये प्रूव करना है। तो इसके हम राइट हैंड साइड लेके चल पड़े, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 1 से n तक की मल्टीप्लाई n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2। तो ऐसे n में से वैल्यू कम होती जाएगी, r कम होगी कभी न कभी, n माइनस r भी इनमें आएगा कहीं न कहीं, क्योंकि n माइनस r n से छोटा है और 1 से बड़ा है। तो n माइनस r कहीं न कहीं आएगा और 1 आएगा लास्ट में, नंबर क्या आएगा 1। इससे पहले 2 ऐसे 3, कहीं न कहीं n माइनस r भी आएगा। और 1 से लेकर n माइनस r तक की मल्टीप्लाई क्या कहलाएगी, n माइनस r फैक्टोरियल। और n माइनस r फैक्टोरियल नीचे भी है, तो n माइनस r फैक्टोरियल से n माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल। और ये आंसर आ गया n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1।
क्योंकि n माइनस आर से जो बड़ा नेचुरल नंबर है वो एक ज़्यादा होगा, तो इससे पहले कौन होगा, n माइनस आर प्लस वन। तो n माइनस आर प्लस वन से लेकर n तक नंबर बच गए। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूव दैट n माइनस आर प्लस वन इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। इसको हमें इसके इक्वल प्रूव करना है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, n माइनस आर प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। तो हमें एन और n माइनस आर फैक्टोरियल में लाना है। तो n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, क्योंकि कोई भी जो फैक्टोरियल में है उसको हम उससे छोटे फैक्टोरियल में लिख सकते हैं, क्योंकि एक एक कम होते जाते हैं नंबर नेचुरल नंबर में। तो n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल को हम लिखेंगे n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। n माइनस आर प्लस वन से n माइनस आर प्लस वन कैंसिल, और ये आ गया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, जो कि इसकी राइट हैंड साइड है। तो ये हमें प्रूव करना था, इसमें इस तरीके से करेंगे।